अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक कॉलेज फ्रेंड का फ़ोन आया था और अभी 6 महीने पहले उसका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो गया है। काफ़ी मेहनत के बाद उसे ये नौकरी मिली है। नौकरी मिलने के बाद ये पहला फ़ोन कॉल था जो उसने मुझे किया था और बात करते करते हमारी बात सैलरी पर आ गई। मैंने जब उसकी सैलरी के बारे में पूछा तो उसने बताया सैलरी तो आती है और इतने मेहनत के बाद मुझे ये नौकरी भी मिली है, बट मंथ एंड होने से पहले ही मेरी सैलरी खत्म हो जाती है। बहुत मुश्किल से मैं पूरा मंथ चला पाती हूँ। ऐसे ही इधर उधर की कुछ बातें होते हुए हमारी बातचीत बंद हो गई और फ़ोन कट गया। लेकिन उसकी एक बात मुझे सोचने पे मजबूर कर गई कि ऐसा मेरे दोस्त के साथ नहीं, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है जो मेहनत तो काफ़ी करते हैं, सैलरी भी आती है, बट वो सैलरी जो है उसमें से कुछ खास बचत नहीं कर पाते। उनका मंथ भी जो है वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं चल पाता। दोस्तों, बचत एक कला है। बचत करना हमें सीखना चाहिए और ये सोच समझ के अगर हम इस योजना से चलते हैं तो आगे की ज़िंदगी हमारी बहुत आसानी से बीतती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन 12 टिप्स के बारे में जिससे हम अपना पैसा जो है वो बचा सकते हैं। दोस्तों, ये जो 12 टिप्स हैं, ये अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हमें हमारा पैसा जो है बहुत मात्रा में हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मुझे पता है कि जो मेरी दोस्त हैं, जो मेरी बहनें मेरी वीडियो को देखती हैं, वो इस कला में बहुत निपुण हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी फायदेमंद साबित होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है कि आज से ही सेविंग करना स्टार्ट कर दें। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। कहा जाता है ना कि जब जागो तभी सवेरा। और सेविंग करना जो होता है ना, ये एक आदत होती है, ये एक हैबिट होती है जो अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमें अपने अंदर शुरू से ही डेवलप कर लेनी चाहिए। आपने अगर अभी तक सेविंग नहीं की है तो अब से स्टार्ट कर दीजिए सेविंग करना। जो थोड़े बहुत भी हम पैसे बचाएंगे, ये पैसे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ज्यादा हमें सहायक सिद्ध होगा। जैसे हमें जो जेब खर्च मिलता है उससे भी हम 15% से 20% पैसे बचा सकते हैं। मेरी आदत जो है दोस्तों, वो शुरू से ही पैसे बचाने की है। बिफोर मैरिज भी हमें जो पॉकेट खर्च मिलता था, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तभी मुझे पर डे 10 रुपीज मिलता था। जब हम कॉलेज जाते थे उस समय, आज से 15-20 साल पहले 10 रुपए का बहुत वैल्यू था। तो 10 रुपए हमें मिलता था, मैं और मेरी दोस्त दोनों को 10-10 रुपए मिलते थे अपने अपने घर से और हम कॉलेज जाते थे। वो 10 रुपए हमें मिलते थे रिक्शे के लिए कि हम रिक्शा ले लेंगे और हम दोनों फ्रेंड जो है मिलके बहुत पैसे उस 10 रुपए को बचा के बहुत अच्छा खासा हमने अमाउंट जमा किया था। बाद में जब हमने अपने पेरेंट को ये पैसे दिखाए तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य लग रहा था कि इतने पैसे हमने कैसे जमा कर लिए। तो मैंने स्टार्टिंग से ही पैसे जमा किए हैं और मैं अपनी सारी बहनों को, सारे दोस्तों को यही सलाह दूंगी। अगर मेरी वीडियो को स्टूडेंट देख रहे हैं तो उन्हें भी मैं यही कहूंगी कि आप अपने जेब खर्च से कम 15% या 20% पैसे को जरूर बचाइए। ये पैसे आपके इमरजेंसी के टाइम में जरूर काम आएंगे। सेकेंड पॉइंट है कि अपना बजट तैयार करें। दोस्तों, बजट पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है और बजट बनाने से क्या होता है कि हमें एक पूर्वानुमान हो जाता है कि हमें अपने पैसे को कहाँ खर्च करना है। हम अपने और अपने परिवार के खर्चों के बारे में पूरी तरह से वाकिफ रहते हैं कि हम पैसे अपने खर्च कहाँ कर रहे हैं। फिर भी जो बिगनर्स हैं उनको मैं यही कहूँगी कि आप अगर अभी तक बजट नहीं बनाते हैं अपने घर का तो आप बजट बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो जैसे जो जो चीज़ की राशियां होती हैं, जैसे कुछ किराया या ग्रॉसरी या दूध का हिसाब जो भी होता है, इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एक एक एनवलप बना लीजिए।
आप अगर इन्वेलप में अलग अलग करके पैसे रखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि कुछ ना कुछ उस इन्वेलप में पैसा आपका बचा हुआ ही रहेगा, और जब वो आगे नेक्स्ट मंथ की आप तैयारी करेंगे तो उन पैसों को आप कैरी फॉरवर्ड ना करें, उन पैसों को वहीं से सेविंग में रख लें। ऐसे करके आपके पैसे सेव होने स्टार्ट हो जाएंगे। बजट करने से हम एक योजना बना लेते हैं, और अगर किसी भी चीज की हम एक प्लानिंग करते हैं ना तो उसमें हमें सफलता जरूर हासिल होती है। वो बात अलग है कि सफलता पहले ही मंथ में नहीं मिल जाएगी, लेकिन अगर हम लगातार इसमें लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम बचत करना जरूर सीख जाएंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कि बैंक अकाउंट में पैसे रखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक अकाउंट में या इधर उधर पैसे रखने की बात इसलिए मैं कह रही हूँ कि बैंक अकाउंट में पैसे रखने से एक तो हमारे पैसे सेफ रहते हैं वो, और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ उस पर ब्याज जरूर मिलता है। पहले तो सेविंग अकाउंट पे अच्छा ब्याज मिलता था, आजकल बहुत कम परसेंट हो गया है, लेकिन फिर भी इतना तो फिक्स है कि हमारा पैसा वहाँ सेव है। तो इसलिए हमें जो भी हमारा पैसा अमाउंट जो है वो जमा हो जाता है तो हमें उसे बैंक में जमा कर लेना चाहिए। और अगर आपके पास 10,000 या 5,000 तक के रुपए हो गए तो आप सबसे अच्छा उस पैसे की एक एफडी करा दें। एफडी में सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए उसकी एफडी करा दें, क्योंकि वो पैसे को ऐसे भी आपको टच नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि उस बीच में 1 साल का अगर आप एफडी कराते हैं, आपको जरूरत पड़ गई तो आप उस एफडी को आराम से तुड़वा सकते हैं। थोड़ा सा मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो उस पर आपको फर्क पड़ेगा। ऐसे एफडी पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दोस्तों, आप उसे चेक कर लीजिएगा कि कैसे क्या प्रोसीजर होता है एफडी का अगर हम बैंक में एफडी अकाउंट को खुलवाते हैं तो बहुत जरूरी चीज है कि अपने पैसे घर में ना रख के उसे हमें बैंक अकाउंट में जमा कर देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि अपने पैसों का रखें हिसाब। देखिए दोस्तों, आपने बजट तो बना लिया, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कुछ ना कुछ पर डे जरूर खरीदते हैं। कोई भी छोटी बड़ी चीज जो होती है वो हम जरूर ले लेते हैं। तो अगर हम रोज का हिसाब रखें कि आज हमने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए या आज हमने नहीं पैसे खर्च किए, तो उस चीज को भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हमें कोशिश करना है कि वीक में कम से कम 2 दिन हमें पैसे खर्च नहीं करने हैं। अगर इस तरह से हम चलते हैं इस योजना से तो हमारा जो हिसाब है वो अच्छा रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि अगर हम हिसाब रखते हैं अपने पैसों का तो हमें बजट जो हम बनाते हैं उसमें सुविधा होगी। हमें पता रहेगा कि हमारे पैसे कहाँ ज्यादा खर्च हो रहे हैं, कहाँ कम खर्च हो रहे हैं, इसलिए अपने पैसों का हिसाब जरूर रखें। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे कि बुरी आदतों को छोड़ें। दोस्तों, यहाँ बुरी आदत का मतलब मेरा ये है कि हमारा जो पैसा है वो जिन फालतू खर्चों में जाता है, और ये बुरी आदत में आता है शराब, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ये सब चीज जो हम खाते हैं इसमें हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं और इसके साथ हमारे हेल्थ पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बुरी आदत जो है ये हमें कितना हार्म पहुंचा रही है। अगर जरा सोचिए कि एक दिन में अगर हम 50 रुपए का सिगरेट पीते हैं तो ये जो 50 रुपए है ये पर मंथ हमारा 1500 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह हमने 1500 रुपए जो हैं ये हमने एक बुरी चीज में अपने वेस्ट किए। हम चाहते तो उसी 1500 रुपए के अपने घर में फ्रूट लेकर आते और पूरा परिवार मिलके उस चीज को एंजॉय कर सकते थे, जो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो भी बुरी आदत है उसे तत्काल कोशिश करें कि छोड़ दें। अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो धीरे धीरे कम करते हुए छोड़ने की कोशिश जरूर करें। एक बात इस पे याद आई दोस्तों कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन्होंने चाय की लत हमें कैसे पकड़वाई, हम इंडियंस को। वो हर एक चौराहे पे एक चाय का स्टॉल लगा के रखते थे और सारे इंडियंस को मुफ्त में चाय पिलाई जाती थी। उन्हें ये चाय का टेस्ट दिया जाता था कि इससे वो समझेंगे कि चाय कैसा होता है। और ऐसे ही चाय हमारे देश में, हमारे भारत में चाय इसी तरह से आया। पहले लोगों ने शौकिया पीना स्टार्ट किया, जब मुफ्त में कोई देता है तो स्टार्ट हमने किया, फिर हमें शौक हो गया और आज ऐसी जरूरत हो गई है कि हर इंडियन घर में चाय बहुत जरूरी चीज है। इवन इफ मैं खुद एक टी लवर हूं, इसलिए मैं यहाँ पे एक बात कर रही हूँ कि एडिक्शन कोई भी बहुत बुरा होता है, चाहे वो शराब सिगरेट हो, चाहे वो चाय हो। तो इसलिए हमें बुरी आदतों को छोड़ देना ही ज्यादा भला रहता है। 6
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि अपने घर के सामान का रखे ध्यान। यहाँ पे जैसे मोबाइल, कपड़े, जूते और घर के जो अन्य सामान होते हैं जैसे पंखा, कूलर, गैस, ये सब चीज़ों का हमें केयर करना चाहिए। हमें अपने घर के सामानों को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा कोई घर का सामान जो है वो खराब हो जाता है तो हमें उसे रिपेयर करवा लेना चाहिए, उसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस जगह पे हमें नया चीज ही खरीद के लाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी नए चीज को परचेज करते हैं तो उसमें हमारा ज्यादा पैसा लग जाता है। इसलिए हमें अपने घर के सामान का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। कुछ जो चीजें हैं वो हमें खुद घर में रिपेयर कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए गैस का नॉब वगैरह है, उसको अगर हम साफ रखते हैं, उसके होल जो भर जाते हैं उसे हम साफ कर सकते हैं। घर में पंखे की साफ सफाई कर सकते हैं। अगर बल्ब वगैरह फ्यूज होता है तो उसे हम खुद लगा सकते हैं, या कोई सॉकेट को भी अगर रिपेयर करना है तो हम कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हमें जाननी चाहिए। सिलेंडर को कैसे लगाते हैं ये सब हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए। अगर हमारे घर का टैप खराब हो जाता है तो उस टैप को हम दूसरा वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब काम हमें जानना चाहिए। इससे क्या होता है कि थोड़े हमारे पैसे भी बचेंगे और नई चीज परचेज करने में हमारे ज्यादा पैसे लग जाते हैं, जिससे हमारा बजट जो है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमें अपने घर के सामानों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। 7 पॉइंट है बिजली की बचत करें। दोस्तों, अगर आपने बिजली की बचत करना स्टार्ट कर दिया तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। बिजली के लिए हमें जो नॉर्मल बल्ब होता है उसका यूज ना करके एलईडी बल्ब का यूज करना चाहिए। इसके अलावा जहां जरूरत हो वहीं पे अपना लाइट जलाएं, अदरवाइज लाइट को ऑफ करके रखें। जब जरूरत है तो टीवी देखें। ऐसा नहीं कि टीवी चल रहा है और वहां देखने वाला कोई नहीं है। इन सब चीज से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन ज्यादा होने लगता है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फैमिली में गर्मी के दिनों में 3000 से 4000 तक का बिजली का बिल आता है और ये बहुत ज्यादा होता है। आप एक बार काउंट करके देखिएगा कि हम अब ईयरली बिजली के बिल में अपनी सैलरी का कम से कम 20 से 25% जो पैसे हैं वो बिजली के बिल को भरने में दे देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बिजली बचाइए और अपने पैसे को बचाइए। 8 पॉइंट है यहाँ पे कि सेल का फायदा उठाइए। दोस्तों, यहाँ पे सेल वर्ड जो है उसका यूज किया जा रहा है कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट निकलते हैं, सेल का ऑफर आता है। बहुत बड़े बड़े जो सुपरमार्केट होते हैं वहाँ भी ये ऑफर हमेशा रहता ही है। तो आप अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप इस सेल वर्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये जो घर के अगल बगल वाले दुकान हैं, लोकल दुकान, वहाँ से न लेकर इकट्ठा अगर आप सुपरमार्केट से उसको लेते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ स्कीम चलते रहता है। इसके अलावा मेरा एक अपने तरफ से एक ये राय है कि मान लीजिए आपका कोई नेबर है या आपका कोई रिश्तेदार जो अगल बगल में आपके रहता है, आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं, देखिए ग्रॉसरी के जो भी सामान होते हैं ना वो हमारे लिए हर मंथ जरूरी है। तो अगर आप खरीदने जाते हैं उनको साथ लेके, तो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि एक जो टोमेटो सॉस होता है उस पे बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है। तो अगर आप 2 लोग मिलके जाते हैं तो आप अगर परचेज कर लेते हैं, फिर दोनों एक एक ले लेंगे बॉटल और उस पैसे को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको भी वो चीज मिल गई, उनको भी मिल गई और जो पैसे हैं वो भी आपके बच गए। तो अगर कहीं भी आप जाते हैं और कोई आपका ऐसा है जान पहचान का, तो आप उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। इस तरह से सुपरमार्केट से स्कीम जो होती है, जो डिस्काउंट होती है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। 9 पॉइंट है यहाँ पे कि फिजूल खर्च से बचें। दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो घर से बाहर निकलते हैं और उनके पैसे खर्च होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ कि अगर वो जितने पैसे लेके जा रहे हैं और साथ में अगर कार्ड रख लिया है तो वो पैसे अगर उनके पास नहीं है तो वो कार्ड का यूज कर देते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि आप थोड़ा घूमना कम कर दें और इसके अलावा आपको जितनी जरूरत हो, आप चाहते हैं कि आपका इतने रुपए में सामान आ जाए तो वो उतना ही आप अपने पॉकेट में लेके जाइए। जरूरत नहीं है कि आप वहां पे कार्ड वगैरह लेके जाएं, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप फिजूल खर्चे से बच सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं तो हम मतलब वही लूटने के लिए कुछ अनावश्यक चीजें भी ले लेते हैं।
हमें ये उस समय नहीं पता चलता है क्योंकि हम साथ संगत में रहते हैं, लेकिन घर में आने के बाद हमें ये अफसोस होता है कि हमने ये चीज क्यों खरीदा। इससे बचने के लिए यही एक उपाय है कि जितनी जरूरत है उतना ही हम पैसे लेके घर से बाहर निकले, और अगर आवश्यकता नहीं है तो हम घर के अंदर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। 10th पॉइंट जो है हमारा वो भी बिल्कुल 9th पॉइंट से मिलता जुलता है कि जितनी हमें आवश्यकता हो उतने ही सामान को लें, अदरवाइज हम सामान खरीदने की कोशिश ना करें। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्हें आवश्यकता नहीं है लेकिन बस उन्हें दिखाना है, शोबाजी करनी है, तो वो अपना वो सामान लेकर आ जाते हैं। बाद में जब कैलकुलेशन होता है तब उनका भी सर में दर्द होता है, लेकिन अभी उस समय समझ में नहीं आया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई मोबाइल नया लॉन्च हुआ है और आपके पास आपका मोबाइल ऑलरेडी है जो अच्छी खासी सर्विस भी दे रहा है, लेकिन आपको बस लेना है क्योंकि आप टसन में हैं और आपको है कि हमें वो दिखाना है अपने दोस्तों को, अपने सोसाइटी को। यहाँ पे ऐसा है ना कि हाँ ये बात सही है आपकी कि सोसाइटी में उन्हीं की पूछ होती है जो शो ऑफ करते हैं, लेकिन हमें क्या जरूरत है शो ऑफ करने की। एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि जब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो वही सोसाइटी हमें नहीं पूछेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है कि जो चीज की आवश्यकता है उस चीज को ले, अदरवाइज शॉपिंग ना करें। दोस्तों मैच्योर बने, इसी को कहते हैं मैच्योरिटी, आवश्यकता के अनुसार काम करना। 11 पॉइंट आता है यहाँ पे कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। दोस्तों अभी हमने बात की कि बचत करना एक कला है, लेकिन उन पैसों का निवेश करना उससे भी बड़ा कला है। कोई भी चाहता है कि हमारे पैसे जो हैं वो थोड़ा ज्यादा हो जाए, हर एक इंसान की ये चाहत होती है। तो वो पैसे आपके ज्यादा कैसे होंगे? घर में बैठे बैठे तो 1 पैसा का 2 पैसा नहीं ना हो जाएगा। पैसे कोई अंडे थोड़ी देते हैं, तो उस पैसे को अगर आपको बढ़ाना है तो उस पैसे को निवेश करना बहुत जरूरी है। निवेश करने के अलग अलग मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग ही वीडियो बना रखा है। आप इन्वेस्टमेंट का वो वीडियो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा वहां से। यहाँ बस मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको लो रिस्क लेना है, लो रिस्क नहीं बिल्कुल ना के बराबर आपका रिस्क है, तो आप उस पैसे को सीधे बैंक में जमा करें, क्योंकि बैंक में जमा करने से बहुत अच्छा आपको रिटर्न तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन इतना फिक्स है कि आपके पैसे सेव रहेंगे और आपको कम से कम 4 से 5% तो इंटरेस्ट आपके पैसे पे जरूर आ जाएगा। तो पैसे तो आपके बढ़ ही रहे ना। घर में गुल्लक में रखने से या घर की तिजोरी में पैसे रखने से पैसा बढ़ता नहीं है। इसलिए ये जरूरी चीज है कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीख लीजिए। लास्ट में दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगी कि मोबाइल बिल जो है उसको मैनेज करना सीखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। आजकल देखिए मोबाइल फोन का जमाना है, हमें हमेशा किसी न किसी को कॉल करना होता है या कोई अर्जेंट कॉल आता है हमारे पास। इसके अलावा नेट जो है आजकल हर के हाथ में स्मार्टफोन है और सारे लोग नेट को यूज कर रहे हैं। नेट यूज करने से क्या होता है, हमें जानकारी मिलती है, हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारा आजकल का तो काम जो है वो भी ऑनलाइन चलता है, हमारे बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चलती है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मोबाइल का जो बिल है उसको मैनेज करें, उसको टाइम पे हम पे करें। उसके बाद अगर जो सस्ते कॉल दर वाली जो होती है उसको हम रिचार्ज करवाएं, और नेट जो रिचार्ज करवाना होता है वो जो 1 महीने का पैकेज होता है या 3 महीने का पैकेज होता है उसको लेते रहें। इससे क्या होगा, हमारा सर्विस भी जो है वो बीच में कट नहीं होगा और हम कम पैसे से अपना मोबाइल का बिल जो है उसको जमा करते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 12 टिप्स बताएं और 12 के 12 टिप्स जो हैं वो बिल्कुल नए हैं, और आपको इससे पहले भी दोस्तों मैंने बहुत सारे पैसे से बचत करने, पैसे का इन्वेस्ट करना और कर्ज से भी बहुत सारे जो वीडियो है वो अपलोड किए हैं। आप लोगों ने बहुत उसे सराहा भी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।